नमस्कार, मैं कविता उनियाल, आप देख रहे हैं मीडिया टुडे टीवी। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने जब से ऐतिहासिक म्यूजियम को मस्जिद में बदला है, तब से पूरी दुनिया में खलबली मची हुई है। एक तरफ जहां पूरा यूरोप तुर्की की बढ़ती ताकत और एर्दोगान की बढ़ती लोकप्रियता से सदमे में है, वहीं कुछ मुस्लिम देशों को भी एर्दोगान की बढ़ती लोकप्रियता हजम नहीं हो रही है। तुर्की का सबसे बड़ा मुस्लिम विरोधी देश है सऊदी अरब। आपको बता दें, तुर्की और सऊदी हुकूमत की दुश्मनी सदियों पुरानी और बहुत ही गहरी है। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सऊदी अरब अपने व्यापारियों से तुर्की के साथ व्यापार न करने का दबाव बना रहा है। क्या है पूरा मामला, हम आपको विस्तार से बताएंगे। अगर आपको हमारी न्यूज अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए, हमारी मीडिया टुडे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तुर्की के अधिकारियों ने मीडिया को बताया कि सऊदी अरब तुर्की के साथ व्यापार न करने का दबाव बना रहा है और दोनों देशों के बढ़ते तनाव के बीच सीमा पर ताजे फलों और सब्जियों के ट्रकों को रोका जा रहा है। तुर्की के समाचार पत्र दुनिया ने बताया कि सऊदी के अधिकारियों ने सऊदी के व्यापारियों से कहा कि तुर्की के साथ व्यापार ना करें और उन्हें जुर्माने की धमकी भी दी है। तुर्की के एक निर्यातक के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि सऊदी के अधिकारी विश्व व्यापार संगठन के प्रतिबंधों के कारण आधिकारिक तौर पर इस नीति को उजागर नहीं कर सकते। विश्व व्यापार संगठन नियमों के तहत तुर्की रियाज के खिलाफ नुकसान की भरपाई के लिए एक विवाद दायर कर सकता है, यदि वो अपने व्यापारियों के खिलाफ अनुचित सऊदी रणनीति साबित कर सकता है। तुर्की के हितों के खिलाफ सऊदी देशों में काम करने वाले तुर्की के उच्च श्रेणी के कर्मचारी के अनुबंधों को रद्द करना शामिल है। दुनिया की रिपोर्ट में कहा गया है कि आप जर्मनी से तुर्की का सामान भी नहीं बेच सकते हैं, क्योंकि वो तुर्की की मोहर में कुछ भी नहीं लेना चाहते। तुर्की सऊदी अरब बिजनेस काउंसिल के अध्यक्ष फतेह गुरसोई ने पुष्टि की कि सऊदी अधिकारियों ने इस मुद्दे पर सऊदी व्यापारियों को टेलीफोन किया है। उन्होंने कहा कि तुर्की के सामानों और तुर्की के खिलाफ प्रचार चरम पर है। हालांकि विडंबना यह है कि सऊदी अरब ने हमारे निर्यात में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की है। तुर्की के व्यापार मंत्रालय के आंकड़ों से संकेत मिलता है कि जून में साल दर साल सऊदी अरब के निर्यात में 40% की वृद्धि हुई है। कोरोना वायरस संकट की ऊंचाई के गिरावट के बाद लगभग $213 मिलियन तक पहुंच गया है। सऊदी अधिकारियों ने पिछले साल से तुर्की के खिलाफ खुले तौर पर अभियान चलाया हुआ है, जब क्षेत्रीय असहमति और इस्तांबुल में सऊदी पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या के कारण दोनों देशों के बीच तनाव चरम स्तर पर पहुंच गया था। पिछले साल सऊदी अरब ने देश में कपड़ा उत्पादकों और रसायनों को ले जाने वाले दर्जनों तुर्की ट्रकों के प्रवेश को बंद कर दिया था, जबकि राज्य द्वारा संचालित मीडिया और प्रमुख व्यापारिक आंकड़ों ने पर्यटन के बहिष्कार और अंकारा के खिलाफ आयात की वकालत की है। इस मामले से परिचित एक व्यक्ति ने कहा है कि पिछले साल से सऊदी अधिकारियों ने तुर्की की कंपनी को दवाओं की खरीद जैसे सार्वजनिक निविदाओं में प्रवेश करने से रोक दिया है। एक तुर्की वकील जो सऊदी नागरिकों का प्रतिनिधित्व करता है, उन्होंने बताया कि हालांकि सऊदी नागरिकों से प्रतीत होता है कि अधिकारियों द्वारा तुर्की के बहिष्कार की अपील को नजरअंदाज कर रहे हैं और निवेश के माध्यम से नागरिकता हासिल करने के लिए तुर्की में संपत्ति खरीदना जारी रख रहे हैं।